नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहीदों की याद में रखा 2 मिनट का मौन। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में हुआ कार्यक्रम। 15 दिन तक कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों की पहचान कर किया जाएगा उपचार। कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए जागरूकता पखवाड़ा शुरू। एसकेडी यूनिवर्सिटी में MA-BM पाठ्यक्रम शुरू। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति रहे मौजूद। नशे के खिलाफ अलख जगाने के लिए 19 दिनों से चल रहे 190 किलोमीटर नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत निकाली जा रही पदयात्रा का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। देश की आजादी के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीदों की स्मृति में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में कलेक्टर रुक्मणी रियार हाग और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया सहित अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला पहना बापू को नमन किया। इसके बाद भजन कार्यक्रम हुआ। इसके बाद शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। राम रोम रोम में राम रे, राम से मेरे ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के कावरे। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम। तेरे तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे राम, तेरे मन में राम, तेरे रोम रोम में राम रे, राम से मेरे ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के कावरे। राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार हाग ने कहा कि महात्मा गांधी देश के पिता हैं। उन्होंने हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलने की सीख दी। इस सीख पर युवाओं को चलना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके और आजादी के सही मायने हम सब समझ सके। एडीएम प्रतिभा देवटिया ने बताया कि 2 और 3 फरवरी को 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार 2 फरवरी को सुबह 11:30 बजे झंडारोहण, राष्ट्रगान, गांधी भजन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे स्वागत कार्यक्रम, अतिथि भाषण, दोपहर 2 से 4 बजे तक गांधी जी के व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली आदि पर संगोष्ठी व भाषण आदि कार्यक्रम। शाम 4 से 6 बजे तक गांधी जी के विचारों, जीवन शैली पर भाषण, कविता। शाम 7 बजे से संबंधित भजन और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 3 फरवरी को योग कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थान पर श्रमदान और साफ सफाई कार्यक्रम। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना व महात्मा गांधी के विचारों, जीवन शैली पर भाषण, कविता आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। आज शहीदों की याद में यहाँ पे हमने आधे घंटे का कार्यक्रम रखा है, जिसमें गांधी जी की मूर्ति पे पहले माला पहनाई गई और उसके बाद भजन का आयोजन किया गया। उसके तत्पश्चात 2 मिनट का मौन रखा गया। भारत के आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं उन सब की याद में। 2-3 को जिला स्तरीय गांधी जी दर्शन का प्रोग्राम है और यहाँ मुख्यालय पे ही होगा। आपको सबको पता है कि गांधी जी जो हैं फादर ऑफ द नेशन हैं और उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस, पीस और ब्रदरहुड की सीख हमें दी है। इसी सीख पे हमें चलना चाहिए और युवाओं को भी चलना चाहिए ताकि देश जो है वो आगे बढ़ सके और आज़ादी के सही मायने हम सब समझ सकें। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 13 फरवरी तक चलने वाले जागरूकता पखवाड़े का आगाज सोमवार को हुआ। जिला मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर की ओर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत की गई। रैली में शामिल नर्सिंग स्टूडेंट ने हाथों में तख्तियां उठाकर आमजन को कुष्ठ रोग का इलाज करवाने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। इसके बाद सीएमएचओ की ओर से रथ को भी रवाना किया गया। ये रथ सभी ब्लॉक में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। लोगों को पंपलेट आदि का वितरण भी इस पखवाड़े के दौरान किया जाएगा। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर ने कहा कि कुष्ठ रोग से संबंधित कई भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं। इस कारण लोग आगे नहीं आते, वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इलाज भी नहीं करवाते। लोगों को जागरूक करने के लिए वे इलाज करवाने में आनाकानी न करें, जल्द इलाज करवाएं। सरकार की ओर से निःशुल्क इलाज किया जाता है।
6 माह या साल भर में कुष्ठ रोग दूर भी हो जाता है। इसकी जानकारी देने के लिए जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर गांधी जी की एक शहीद दिवस मनाया के रूप में मनाया जाता है। वह दूसरा कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम आज से शुरू हो गया, 2 हफ्ते तक चलेगा, हर साल मनाया जाता है। कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डायग्नोज जल्दी कराएं लोग और इलाज भी कराएं। तो इसमें काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं रोग से संबंधित, तो लोग आगे भी नहीं आते और डायग्नोज हो जाते हैं। उसके बाद भी लोग थोड़ा साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जाते हैं और इलाज लेने में भी आनाकानी करते हैं। तो इसके बारे में जागरूकता फैला के लोगों में आए कि जल्दी सामने आएँ, जांच कराएं, इलाज कराएं। इसका इलाज बहुत अच्छी तरह संभव है, सरकार फ्री इलाज देती है। और पहले तो ज़िंदगी भर इलाज चलता था, आजकल 6 महीने 1 साल में इलाज का पूर्ण हो जाता है। कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे यहाँ से 15 दिन के लिए एक विशेष अभियान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके और कुष्ठ रोगी खोजने का एक पूरा 15 दिन का प्रयास चलेगा, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ से अभी रैली भी निकाली गई। साथ ही साथ एक रथ को रवाना किया जाएगा जो कि सभी ब्लॉक में जाके लोगों को जागरूकता करेगा। साथ ही साथ जैसे अपने जो पैम्पलेट वितरण है इस तरह का भी किया जाएगा। और अभी इसका विशेष यही है कि कुष्ठ रोग अगर कोई मिलता है तो उसको तुरंत 6 महीने का इलाज लेना चाहिए, जो पूर्णतया ठीक हो जाता है। और इसका जो कीटाणु होता है उसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, जिसकी वजह से ये होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं फैलता, संक्रामक रोग जरूर है लेकिन संक्रामकता इसकी बहुत ही कम है। 98% लोगों में इसकी इससे रोग से लड़ने की क्षमता खुद में है, इसलिए इसको ज़्यादा ये नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत ही कम केसेज हैं। पिछले सालों के अंदर हमारे कुल ही अभी तक 10 रोगी हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत आशीष गौतम की ओर से नंगे पांव निकाले जा रही पदयात्रा का समापन सोमवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर हुआ। सोमवार को अंतिम दिन पदयात्रा टाउन शहर में पहुंची। शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। बिश्नोई धर्मशाला के पास स्थित श्री जम्बेश्वर प्राण हितकारी समिति के सदस्यों ने आशीष गौतम का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक पहुंच पदयात्रा संपन्न हुई। इनकलाब इनकलाब हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। इनकलाब 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 हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। इनकलाब ने ये ठाना है। इनकलाब 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 हम सब ने ये ठाना है। वंदे हम सब ने ये ठाना है। जो आशीष जी जो मुहिम शुरू की है एक सराहनीय कार्य है। हनुमानगढ़ शहर में और न केवल हनुमानगढ़ में बल्कि सारे भारत के अंदर ही आज एक नशा बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका है। हर एक घर की ये समस्या है। इन्होंने जो कदम उठाया है सराहनीय है और सबको इसका सहयोग करना चाहिए और अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए इस सामाजिक बुराई को दूर किया जाए। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पर एक नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत एक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें रोज़ 10 किलोमीटर मैं नंगे पैर चला, मेरे बहुत से साथी मेरे साथ चले और गांव-गांव में जाके हमने अलग जगाने का प्रयास किया। इन 19 दिनों में मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मुद्दा हमारे शहर का इतना बड़ा मुद्दा है कि हर गाँव के अंदर सैकड़ों लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमारे साथ चले और हमारे इस मुहिम की तारीफ की। आज हमारी यात्रा का ये 19वां दिन है और क्योंकि 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और आज इस कार्यक्रम का फिलहाल हम पदयात्रा का समापन कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पे हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम आगे भी इस तरह की गतिविधियां करते रहेंगे। 190 किलोमीटर हो गया आज 19 दिन। अनुभव में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग मेरे साथ आ जाएंगे। हर गांव के अंदर सैकड़ों लोग मेरे साथ चले, बहुत से लोगों ने स्वागत किया। बहुत से ऐसे लोग मिले जिनके घर में किसी ने अपने परिजन को नशे की वजह से खो दिया। सब ने अपनी दुख दर्द मुझसे साझा किए और हमने किसी भी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया। इसके अंदर हम सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक जागरूकता आए नशे के खिलाफ कि नशा एक सामाजिक बुराई है और सभी संगठनों और सभी संस्थाओं को इस पर मिलकर लड़ना होगा। जी स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे दिन मेरे पैरों में छाले हो गए थे, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूं कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे। कभी मुझे नंगे पैर चलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरे पैर में शुरू में छाले हो गए। वो छाले फूट के ऐंठन बन गए हैं और पैर कुल मिला के पैर मजबूत करने का ही काम किया है।
फिर भी चलते रहें जी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार, अनुसंधान प्रमुख डॉक्टर PS शेखावत, कृषि संकाय अधिष्ठाता डॉक्टर IPS सिंह सोमवार को श्री खुशालदास विश्वविद्यालय पहुंचे। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार की ओर से विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स का शुभारंभ किया गया। अतिथियों की ओर से MABM पाठ्यक्रम का विमोचन कर कोर्स की शुरुआत की गई। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के प्रांगण में जब मैं आया और जब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैठक ली तो यहाँ पर एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स चलाने के लिए यहाँ के डायरेक्टर ने, यहाँ के जो प्रबंधक यहाँ के विश्वविद्यालय के जो हैं उन्होंने शुरू किया है। और यह विद्यार्थियों को अच्छा मौका रहेगा कि मास्टर डिग्री में कृषि को व्यवसाय प्रबंधन की तक बातें हो रही थी, लेकिन उसको फील्ड पर उतारने के लिए जब तक हमारे ट्रेंड मास्टर्स लेवल के विद्यार्थी होंगे तो एग्रीकल्चर को किस तरह से हम मार्केटिंग, देखिए हमारे किसान भाई उपजा लेते हैं, जब ज़्यादा उपज जाता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसी प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाता है। उसको सही मूल्य मिले और उसका वैल्यू कम ना हो, उसके लिए बाजार देश में, देश के अन्य राज्यों में, विदेश में कहाँ इसकी आवश्यकता है, उसके अनुरूप उसका उस खाद्यान्न पदार्थ का जब तक हम गुणवत्ता युक्त मूल्य संवर्धन नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन के बाद उसकी पैकेजिंग है, उसका पर्टिकुलर ब्रांड नेम हो, जैसे आप कहते हैं भीखाराम, हल्दीराम, तो ब्रांडिंग अप्रोप्रिएट करने के बाद हम उसे कहाँ पर लोकेशन पर किस बाजार कहाँ पर है, जब उचित मूल्य मिलेगा तो एक व्यवसाय के प्रबंधन के रूप में हमारा जो संस्थान है, इसकी विद्यार्थी एग्रीकल्चर जो आजकल हम लोग समझते हैं कि ये बहुत निग्लेक्टेड है, अब जो हमारे विद्यार्थी निकलेंगे इससे कृषि को व्यवसाय में बदलेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग खेती किसानी छोड़ रहे थे, निश्चित रूप से ये बहुत मेहनत का काम करने का तरीका है। हम एक गेहूँ डालते हैं तो बहुत मुश्किल से 100 गेहूँ एक बाल्टी से पैदा होते हैं। धीरे धीरे जब हम इसको व्यवसाय के बदलेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू बिजनेस एक बहुत बड़ी बात होगी। और भारत जैसा देश जिसकी GDP एग्रीकल्चर पर ही आधारित है, हमारे विद्यार्थी अगर इसको बिजनेस के रूप में ट्रांसफॉर्म करने में सफल होते हैं, निश्चित रूप से ये संस्थान अग्रणी भूमिका निभाएगा। आपको जैसा मालूम है पूरे भारत में एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी में है और जिससे कि हमारे यहाँ से होने के कारण पूरे 22 राज्यों के विद्यार्थी हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं। गुलवाला पुलिस थाना प्रभारी सहित अन्य कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र पर कार्रवाई न होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आशीष पारिक ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से अर्धरात्रि को गोवंश तस्करी में चल रही गाड़ी की सूचना गुलवाला पुलिस को दी गई। इसके बाद कार्यकर्ता गुलवाला पुलिस थाना के समक्ष पहुंचे। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, गोलूवाला में काफ़ी दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी का पीछा किया था जिसमें गोवंश होने की आशंका थी, लेकिन पुलिस ने अचानक से कार्रवाई करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर किया और उनके साथ मारपीट की। जहाँ तक बात थी कि अंदर वो है कि ठीक है, एक पाबंद करना एक अलग बात होती है, लेकिन मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी के लिए हम माननीय SP साहब से, SDM साहब के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने ये मांग की है कि आप इन दोषियों पर कार्रवाई करें, अन्यथा फिर हिंदू समाज जो है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है आगे के आंदोलनात्मक कार्रवाई के लिए बाधित होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गोलूवाला थाना का ये मामला है जी,
और आज से करीब 20-25 दिन पहले एक हमें सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गोवंश भर के ले जाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, उस ट्रक को पकड़ा, लेकिन साथ ही हमारे भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने अंदर कर दिया और सभी जो पुलिसकर्मी है उस समय मौजूद थे वो शराब पिए हुए थे, गाली गलौज की, अभद्रता की और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने जब फ़ोन किया तो मैंने एसएचओ साहब से बात की। एसएचओ साहब ने सुबह उनको 151 में पाबंद करके छोड़ दिया। लेकिन का एसपी महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल बातें हैं। अभी हमारा धरना भी चल रहा है गोलूवाला में और इसी क्रम में सभी उपखंड केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ज्ञापन दे रहा है। फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम बड़ा कोई कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। सदर पुलिस थाना में किशोरी का अपहरण करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में किशोरी की बरामदगी व आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नाबालिग के परिजनों ने सोमवार को अंबेडकर जन जागृति मंच राजस्थान के बैनर तले एसपी को ज्ञापन सौंपा। जागृति मंच ने एफआईआर नंबर 23/2023 पुलिस थाना सदर जो 363 में दर्ज हुई है, उसमें एक नाबालिग लड़की को कोई बालिग लड़का वापस लाकर ले गया और घर से कुछ सोने के आभूषण और कुछ रुपए लेके गया है और आज उस घटना को 13 दिन हो चुके हैं। इस संबंध में हम आज एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा और लड़की को बरामद किया जाएगा। बहुत ही गरीब परिवार है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और सदर थाना वाले कह रहे हैं कि मैं तो छुट्टी पर हूँ, कोई कहता है छुट्टी पर है, कोई कहता है अभी टाइम नहीं है। तो इस तरीके से 13 दिन हो गए और नाबालिग लड़की है, बहुत ही गंभीर मामला है। इस संबंध में आज एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी तक एसपी साहब कह रहे हैं कि कोई बैंक डिटेल के बारे में जांच हो रही है, अभी कोई अपडेट नहीं है सर। परिवार वालों को शक है कि कोई कर्मपाल नाम का लड़का है जो उसको भगा कर ले गया, फिर में नामजद है वो। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगर के परिचालक के पद पर कार्यरत कर्मचारी ने महिला यात्री को उसका लाखों रुपए की कीमती जेवरातों से भरा पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। सोमवार को जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में आगर के अधिकारियों की ओर से रोडवेज परिचालक का सम्मान किया गया। सीटू आगार यूनियन सचिव विक्रांत सारण ने बताया कि परिचालक विलायती राम को रविवार को फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र निवासी अनु कंवर पुत्र राम सिंह नामक महिला यात्री का पर्स रोडवेज बस में लावारिस हालत में पड़ा मिला। पर्स में अनुमानित करीबन 5 लाख रुपए के जेवरात थे। महिला यात्री ने बस में पर्स भूलने का पता चलने पर परिचालक विलायती राम से संपर्क किया। इस पर विलायती राम और चालक राजाराम ने उस पर्स को सकुशल अपने पास रख लिया। बाद में ये पर्स महिला यात्री को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। इस मौके पर मौजूद रोडवेज के मुख्य प्रबंधक राकेश रॉय, प्रबंधक संचालन कर्म सिंह चौहान, प्रबंधक यातायात विकास नैन आदि ने परिचालक विलायती राम का सम्मान करते हुए कहा कि इससे यात्रियों में अच्छा संदेश जाएगा। हाँ जी, एक महिला यात्री रोल साहब सर से चढ़ी थी जी, फतेहपुर उनको जाना था जी। तो उनके पास सामान था, पर्स के अंदर उनके ज्वेलरी थी जी, जैसे हाथ के कंगन थे, माथे का टिक्का, कानों की बालियाँ और हाथों में पहनने वाली बींटियाँ। तो वो महिला बस के अंदर सामान भूल गई जी। तो उन्होंने हमारे साथ सीकर निकलने के बाद संपर्क किया तो वो सामान हमें बस के अंदर मिल गया जी।
और वो सामान लगभग 5 लाख रुपए का था जी, और वो सामान हमने उनको वापस दे दिए। तो अभी आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहते हैं कि रोडवेज के अंदर जो है वो सफ़र करने के लिए जो है करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ना। जैसे आप यात्रा करते हो, बहुत बार ऐसा मतलब एक उदाहरण नहीं, कम से कम 50 ऐसे उदाहरण हैं जब आपको सामान जो है वो खोया हुआ सामान वापस मिला है। चाहे वो सामान एक छोटे से बैग से लेके, कपड़ों के समय से लेके, गोल्ड ज्वेलरी, पैस सब जो है वो आपको मिला हुआ है। तो सभी से जो है वो सुझाव कि आप जो है ये रोडवेज में यात्रा करें, और इसका रिकॉर्ड रहता है हमारे पास में, सब चीज़ें जो हैं वो अप टू डेट रहती है, हमें पता होता है आज से 10 साल पहले कौन सी बस में कौन गया हुआ था, कौन ड्राइवर था, कौन कंडक्टर था। बाकी जो है विलायती राम बस सारथी जो हैं वास्तव में जो है ये हमारे रोडवेज का नाम इन्होंने रोशन किया, ऊंचा किया है। हम सब जो है इनके धन्यवाद के पात्र। आज हनुमानगढ़ अगार के अंदर कार्यरत बस सारथी योजना के तहत हमारे परिचालक पद पर श्री विलायती राम जी, जिनके पास कल जैसे इनके द्वारा बताया गया है कि रोड साहब सर जो फतेहपुर के पास है, वहाँ के महिला यात्री का बस के अंदर कुछ सामान रह गया था, जिसको चेक करने के अंदर उसके अंदर हमें लगभग 5 लाख रुपए अनुमानित जो आए, उसके करीब सोना मिला था, जो आज हमारे परिचालक महोदय द्वारा उन महिला यात्री को आज वापस लौटाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे कार्यालय के अधिकारियों द्वारा और कर्मचारी साथियों द्वारा इनका सम्मानपूर्वक और हौसला अफजाई के लिए इनका स्वागत किया गया है। तो मैं विक्रांत सारण, सीटू अगार यूनियन सचिव और मेरे और अन्य भी कर्मचारी साथी सभी इनके एक नेक कार्य के लिए और समाज हित के कार्य के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इन्होंने जो निगम के लिए जो एक कार्य किया है वो वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं, जिससे एक रोडवेज की छवि है वो जनता के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश लेकर जाती है कि वास्तव में रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, निगम के जो कर्मचारी हैं, वो आम पब्लिक के लिए दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। तो और आम पब्लिक से भी मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग निगम के ऊपर पूर्णतः भरोसा रखें और निगम के कर्मचारी सदैव दिन रात मेहनत करके आपकी सेवा के लिए तत्पर है। नोहर पुलिस थाना में राधेश्याम निवासी ढाणी चारनान की हत्या के संबंध में दर्ज मामले में जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर परिजनों ने सोमवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। कृष्णलाल के अनुसार उन्हें जांच अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए इस प्रकरण की जांच बदलकर किसी निष्पक्ष और ईमानदार उच्च अधिकारी से करवाकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। ये 24/6/2022 का मामला है जी। चारनवा ढाणी के राधेश्याम को ट्रेन के आगे मारकर गिर दिया था, और ये सारा मामला सबूत छुपाने के लिए किया गया। हमने थाने में रिपोर्ट की, थाने वालों ने 174 की कार्रवाई करके मामला रफा दफा करने की कोशिश की है। और सारा का सारा मामला हमने कोर्ट में लेकर गए, कोर्ट में इस तरह से थ्रू हमने केस किया है, और उसके दौरान 302 और 202 के करीब ये मामला दर्ज हुआ है जी। अभी तक थाने में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमने सारे बयान जो थानेदार ने जिस तरह एएसआई ने जिस तरह बयान का कहा था उस तरह बयान भी दिलवा दिया है, किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं हो रही। और वहाँ से जाते हैं थाने में धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। आप एसपी साहब के पास आए, एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया भी हम जल्दी से जल्दी आपकी कार्रवाई करवाएंगे। अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जोर शोर से करेंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। टाउन के एनएम विधि महाविद्यालय में सोमवार से 10 दिवसीय खेल महोत्सव का आगाज हुआ। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर शुरू हुआ। पहले दिन निखिल सिंह जी के निर्देशन में 100 मीटर दौड़, बॉल थ्रो और चम्मच दौड़ आदि प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति के सचिव राजकुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नीरज थे। अतिथियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की, साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों को जारी रखने की बात कही। आज हमारे महाविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का भी प्रारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न दिवसों में अलग अलग प्रकार के खेलकूद बच्चों को करवाए जाएंगे। और इससे क्या है कि बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ में शारीरिक गतिविधियां भी जारी रखना आवश्यक होता है।
इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा एक सप्ताह खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन महाविद्यालय के द्वारा छात्रों के लिए किया जा रहा है, जिसमें आज इसका शुभारंभ किया गया। इसमें 100 मीटर दौड़, बॉल थ्रो, चम्मच दौड़ प्रतियोगिताओं का आज आयोजन हुआ और इसी प्रकार से कल से लेकर के लगातार 7 दिवस तक इन प्रतियोगिताओं का निरंतर महाविद्यालय के द्वारा आयोजन किया जाएगा। जंक्शन के वार्ड 13 में गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। सोमवार को हवन यज्ञ के साथ कथा संपन्न हुई। कथा का वाचन प्रशांत शास्त्री की ओर से किया गया। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वार्ड नंबर 13 में गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री प्रशांत शास्त्री जी के द्वारा 7 दिनों की कथा कही गई और आज कथा का 8वां दिन है। तो आज कथा के 8वें दिन पे हवन यज्ञ किया गया है और सभी मोहल्ला वासियों ने बहुत आनंद और उमंग के साथ हवन संपन्न किया है। और इस भक्ति भय माहौल में हमें 8 दिनों में बहुत भगवान का सुख शांति हमने परमात्मा से कहा है कि इन सभी वार्ड वासियों के लिए सुख शांति लाए और समृद्धि लाए। और इसमें हमने बहुत उमंग से, बहुत आनंद से भाग लिया। तो ये हमारे आज 8वें दिन भंडारा भी है। तो सभी संगत जो आई है, सभी भक्त प्रेमी हैं, वो श्रद्धा पूर्वक भंडारा ग्रहण करेंगे और हम चाहते हैं कि ऐसे उत्सव हमारे मोहल्ले में होते रहें। नोहर में श्री विश्वकर्मा मिस्त्री मजदूर यूनियन की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती उत्साह पूर्वक मनाई जाएगी। इस अवसर पर यहां कल्ली भट्टे के पास स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन के अध्यक्ष अदरीश गौरी ने बताया कि 3 फरवरी को सुबह 10 बजे भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। श्री विश्वकर्मा मिस्त्री मजदूर यूनियन के तत्वाधान में श्री विश्वकर्मा वार्षिक उत्सव 17वां वार्षिक उत्सव श्री विश्वकर्मा जयंती समारोह हम कल्ली भट्टे के स्थित विश्वकर्मा मंदिर में बड़ी धूमधाम से 3 फरवरी वार शुक्रवार को प्रातः 10:15 बजे पूजा अर्चना के साथ मनाया जाएगा। इसी संदर्भ में शहर के सभी बहुल निर्माण कार्यों पर आज जनसंपर्क अभियान और उनको इनवाइट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जयंती समारोह में भाग लेवें और संगठन को मजबूती का उत्साह के साथ ये वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।